साथियों, इस सम्मानित मंच पर मौजूद इस कार्यक्रम के आयोजक, इस कार्यक्रम के सूत्रधार, इस मंच की अध्यक्षता कर रहे हमारे अभिभावक दुल्हे आदरणीय नंदकिशोर सिंह जी, मौजूद इस कार्यक्रम में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पूर्व सांसद आदरणीय अरुण कुमार जी, मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के हमारे बिहार प्रदेश के प्रधान महासचिव संजय पासवान जी, मौजूद हमारे युवा के प्रदेश अध्यक्ष जिनकी अध्यक्षता में अभी कुछ समय पूर्व टिकारी में हम लोग एक बड़ा जन सैलाब, उसको कह सकते हैं एक युवा संवाद हम लोग वहां पर करके आए। मौजूद यहाँ पर राकेश सिंह उर्फ गबरू जी, मौजूद यहाँ पर डॉक्टर प्रकाश चंद्रा जी, मौजूद हमारे जिला अध्यक्ष अनूप ठाकुर जी, मौजूद रफीगंज से हमारे साथी प्रमोद सिंह जी, मौजूद औरंगाबाद से हमारे मजबूत युवा साथी सोनू सिंह जी, मौजूद विजय अकेला जी, मौजूद सरुण पासवान जी, राजीव रंजन सोनू जी, हमारे बक्सर के जिला अध्यक्ष अखिलेश सिंह जी, मौजूद यहाँ पर डॉक्टर रामविलास पासवान जी, मौजूद यहाँ पर संजय सोम जी, अभिषेक सिंह जी, विमला देवी जी, अमित पासवान जी, सुरेश पासवान जी, कमलेश कुमार जी, कुमार साहब जी, मौजूद यहाँ पर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास तमाम मजबूत पदाधिकारी साथी, मौजूद यहाँ पर आयोजक समिति के तमाम मजबूत सम्मानित सदस्यगण, मौजूद यहाँ पर प्रेस मीडिया के पत्रकार साथी, आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, मेरे तमाम नौजवान युवा साथियों, अपने संबोधन की शुरुआत करने से पूर्व मैं सर्वप्रथम स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के चरणों में शीश झुकाता हूं, उनको नमन करता हूं। पर आज जब मैं उनको नमन करता हूं और आज जब उनके जयंती पर हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को, उनकी जीवन के कार्यशैली से कुछ सीखने के लिए, कुछ अपनाने के लिए, तो ये सबसे पहले हम लोगों को खुद से पूछने की जरूरत है कि क्या सही मायनों में स्वामी जी ने जिस सपनों के समाज की कल्पना की थी, क्या हम लोग उनके उस सपनों के समाज को बना पा रहे हैं? और अगर नहीं तो त्रुटि कहां पे हो रही है, कहां पे गलती हो रही है, क्या कारण है कि धीरे 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 स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के विचारों को भुलाने का कार्य किया जा रहा है। उनकी अनदेखी पहले राजनीतिक कारणों से की गई, मुझे दोहराने की जरूरत नहीं है। मुझसे पूर्व तमाम वक्ताओं ने प्रमुखता से इसका जिक्र किया, अरुण भाव ने इस बात का जिक्र किया कि कैसे मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, सहजानंद सरस्वती जी को डाक टिकट जारी करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर यह दर्शाता है उनके प्रति मेरे नेता का प्यार, ये दर्शाता है मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी का वो सम्मान। और जब आप ऐसे महापुरुषों की स्मृति में आप थोड़ा बहुत योगदान करते हैं तो वो योगदान आने वाली पीढ़ी के लिए सीख होता है। मुझे नहीं पता यहाँ पे जितनी युवा पीढ़ी मौजूद है या मुझसे छोटी उम्र के बच्चे यहाँ पे मौजूद हैं, वो कितना जानते हैं सहजानंद सरस्वती जी के बारे में, कितना पढ़ा है उनके बारे में, पर जरूरी है जानना। जब हम किसी की स्मृति में कहीं पे कोई मूर्ति स्थापित करते हैं, उनकी याद में कोई डाक टिकट जारी करते हैं या उनकी याद में कोई पुस्तक लिखते हैं, उसके पीछे का उद्देश्य यही होता है कि हमारी आने वाली पीढ़ी इन महापुरुषों के बारे में पढ़े, सीखे, समझे कि भैया किस तरीके से इन लोगों ने संघर्ष करते हुए
आज अगर हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं और उसमें कुछ भी सुविधाएं हम लोग को हासिल हुई हैं, तो उसमें हमारे पूर्वजों का योगदान रहा है, उनका खून पसीना रहा है, उनके संघर्ष रहे हैं, जिनको रहते जीवन तक हम लोग को याद रखने की और न सिर्फ याद रखने की जरूरत है, उनसे प्रेरणा लेने की जरूरत है। जिस समाज की उन्होंने कल्पना की थी कि समाज में भाईचारा हो, एकता हो, बराबरी का एहसास हो, पर आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं, ये राजनीतिक मंच नहीं है, मैं कोई राजनीतिक चर्चा करूंगा नहीं, पर आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं, क्या वो बराबरी का समाज हम लोग बना पाए? कई ऐसे राजनीतिक दल हैं, कई ऐसे राजनेता हैं जो अपने अपने स्वार्थ की राजनीति के लिए हम लोगों के बीच बंटवारा करने का प्रयास करते हैं, विभिन्न तरीके की राजनीति को करने का प्रयास, कभी अगड़ा, कभी पिछड़ा, कभी हिंदू, कभी मुस्लिम, कभी लाल, कभी कुश, कभी कोरी, कभी कुर्मी, कभी महिला, कभी पुरुष, विभिन्न तरीकों से हम लोग को बांटने का प्रयास किया जाता है, जबकि हकीकत है कि भैया जाति बाद में है, धर्म बाद में है, पहले हम सब बिहारी हैं और बिहारी होने पर हमारी पहचान है भैया बिहारी। लोग जो हम लोग को जातियों में, धर्म में बांटने का काम करते हैं, हकीकत में अगर हिंदुस्तान में, बिहार में ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में अगर कोई एक फर्क है, कोई एक भेद जिसमें बांटा जाना चाहिए, तो वो अमीरी गरीबी का है। और हकीकत है एक तरफ अमीर है जो अमीर होता जा रहा है, दूसरी तरफ गरीब वर्ग है जो गरीब होता जा रहा है। इस गरीब वर्ग में और इस गरीब वर्ग में हर जात का, धर्म, मजहब के लोग हैं। सही में अगर हम लोग को विकसित समाज का निर्माण करना है, तो हम लोग को स्वामी सहजानंद सरस्वती जी से सीख लेते हुए, उनके विचारों पर चलते हुए एक ऐसे समाज का निर्माण करना होगा जहां पे सबको बराबरी के अवसर मिले, जहां सब एकजुट होकर अपने लिए संघर्ष करें और सब एकजुट होकर अपने अधिकारों को हासिल करें। साथियों, मैं एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं। मेरी रगों में भी एक ऐसे नेता का खून है, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी, जिन्होंने पूरा जीवन समर्पित किया अपने प्रदेश के, अपने लोगों के, और इन 50 सालों की राजनीति में 5 दशक से ज्यादा वो राजनीति में रहे। उनका प्रयास रहा कि किस तरीके से समाज में बंटवारे की राजनीति को दूर किया जाए, समाज में किस तरीके से भाईचारे के साथ विकास लाया। मैं जानता हूं अभी भी उनके द्वारा किए गए कई कार्य अधूरे, उनके कई सपने अधूरे। उनका अंश होने के नाते उनके संस्कार है मुझ में, उनके सपनों को पूरा करने के संकल्प के तो साथ निकला ही हूं। साथ ही में मैंने ये वादा अपने बिहार की जनता से किया है, अपने युवा साथियों से किया है, अपने बुजुर्गों से किया है, माताओं बहनों से किया है कि जब तक बिहार को विकसित राज्य नहीं बना दूंगा, तब तक मैं भी चैन के साथ नहीं। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से एक ईमानदार प्रयास कर रहा हूं कि किस तरीके से बिहार के किसान, बिहार के मजदूर, बिहार के युवा जाति की नहीं जमात की बात करने की जरूरत है। हम लोग जमात को आगे लेकर जाने की जरूरत है। हम लोग को हर उस वर्ग को आगे लेकर जाने की जरूरत है जो वर्ग आजादी के 75 साल के बाद भी जो वर्ग हाशिए पर, उसको आगे लेकर जाने की बात है। आज भी मैं देखता हूं भाई, मेरे युवा साथी मजबूर हैं दूसरे प्रदेशों में जाने के लिए, शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए। मैं बुजुर्गों को देखता हूं, दिल्ली जाते हैं, एम्स के सामने लाइन लगाकर खड़े रहेंगे दिनों दिन तक। क्यों? तो डॉक्टर से मिलने के लिए। भाई क्यों ये सुविधाएं हमें हमारे प्रदेश में नहीं मिलती? दूसरे प्रदेशों के किसानों को देख लीजिए, यहाँ के किसानों की बदहाल परिस्थिति देख लीजिए। धान की खरीद नहीं होती, पहले तो भाई उपज में कठिनाई, सिंचाई की जिस तरीके से समस्या, साल दर साल आधा बिहार बाढ़ में तो आधा सुखाड़ से प्रभावित है। सिंचाई की अलग समस्या, सिंचाई किसी तरीके से हो गई तो उसके बाद खरीदी की समस्या, खाद की समस्या, विभिन्न प्रकार की समस्याओं से हमारा प्रदेश जूझता है। और उसके बाद किसान भाइयों के हाथों में आता क्या है भैया? ना के बराबर जो सम्मान, जो गौरव हमारे किसान भाइयों, भाई हमारे अन्नदाता हैं,
आज हम लोग जीवित हैं क्योंकि हमारे किसान खेतों में मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं। आज उन्हीं के ही उगाए हुए मेहनत से हम लोग वो अनाज खा पाते हैं। अगर हम नहीं सोचेंगे तो कोई नहीं सोचेगा। और इसीलिए साथियों, ये आग्रह करने आया हूं। कई ऐसे राजनीतिक दल हैं जो विकास की बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। भैया दशकों दिए हैं हमने आपको, दशकों दिए हैं, पर बदले में हम लोग को क्या मिला? आज भी मेरे युवा भाई दिल्ली जाते हैं, बंबई जाते हैं, बेंगलोर जाते हैं, गुरुग्राम जाते हैं। क्यों भैया? मैंने कभी नहीं सुना कि कोई बंबई का लड़का बिहार आता हो शिक्षा के लिए। सुना आप लोगों ने? दिल्ली का कोई लड़का लड़की बिहार आया है रोजगार के लिए? क्यों नहीं आता भाई? किस दिन हम एक ऐसा प्रदेश बनाएंगे? भाई भारत एक साथ आजाद हुआ, दिल्ली बंबई सब में एक साथ आजाद हुए, तो क्यों ये चमचमाते शहर बन गए? और क्यों बिहार प्रदेश अभी भी पिछड़ा प्रदेश कहलाता है? इस परिस्थिति को बदलने की जरूरत है। इस परिस्थिति को हम लोग को बदलने की जरूरत है, और वो बदल हम लोग तब सकते हैं जब हम लोग एकजुट हों। ये उंगलियां जब एक साथ आकर मुट्ठी बनती है ना, तो इसकी ताकत के आगे बड़ों बड़ों को झुकना पड़ता है। और यह आग्रह करके जाऊंगा, अपने बड़ों के अनुभव से सीखते हुए हम युवा पीढ़ी को अपने जोश को इनके अनुभव के साथ जोड़ना होगा, और एकजुट होकर, एकत्रित होकर बिहार के खोए हुए गौरव, बिहार के खोए हुए स्वाभिमान की लड़ाई हम सबको साथ मिलकर लड़नी होगी। तभी सही मायनों में हम लोग स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के सपनों के समाज का हम लोग निर्माण कर पाएंगे। और इस दिशा में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के माध्यम से साथियों, मैं पहले ही बस आप लोगों का साथ, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप लोग एक कदम चलिएगा भैया, मैं 100 कदम चलूंगा, ये वादा आप लोगों को। बस बदले में आप लोग का साथ चाहिए। अकेला चिराग पासवान कुछ नहीं कर सकता। आप सबके साथ सहयोग से, बुजुर्गों के अनुभव से सीखते हुए, माताओं बहनों के आशीर्वाद से और मेरे तमाम युवा साथियों के जोश से चिराग पासवान ये वादा करके जाता है कि विकसित बिहार आप लोगों को बनाएगा। अपनी बातों को समाप्त करने से पहले एक वादा और करता हूं, चिराग पासवान जब तक जिएगा तो आप लोगों के लिए, चिराग पासवान मरेगा तो भी आप लोगों के लिए। इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए। और